हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपनी सीरीज का एपिसोड 3 है और आज हम अपनी गाड़ी में लगवाने वाले हैं एयर फिल्टर, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर और टर्बो इनलेट। तो हम ये लगवाने जा रहे हैं साइलेंसर हाउस में और हम वहीं से लगवाएंगे। इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे इंस्टॉल हो रहा है, प्लस प्राइसेस भी बताऊंगा कि कितने के लगे ये दोनों चीजें। और ये दोनों चीजें हमारी गाड़ी की लास्ट इंटरनल अपग्रेड होगा जो मैं करवाऊंगा। इसके बाद और करवाऊंगा नहीं, बिकॉज इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है स्टेज 1 के लिए मेरे हिसाब से, और ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे देखेंगे जब नीड आएगी कोई। साइलेंसर हाउस से लगवाऊंगा मैं, कॉस्ट भी बता दूंगा और रिव्यू भी बताऊंगा आपको, इन द सेंस कि अपना इसी वीडियो में आगे आपको रिव्यू भी दिख जाएगा। ड्राइव रिव्यू करके दिखाऊंगा मैं आपको पूरा कि क्या क्या चेंज मेरे को फील हुआ इनके अपग्रेड से। तो पूरी वीडियो देखना। तो चलो अब सीधा साइलेंसर। देखो ये टर्बो इनलेट लगा है, ये देखो ये पूरा यहाँ से पूरा नीचे तक जा रहा है। और ये जो मेन कंपोनेंट जो हटा है इससे वो दिखाता हूँ आपको। और इससे क्या होगा कि डायरेक्ट हवा जाएगी अब टर्बो के अंदर, जो मतलब कूल जो हवा होती है ना वो जाएगी अंदर। वेरा जो इसका स्टॉक पार्ट है उसमें जो थोड़ी हवा जो है ना वो ठंडी से गर्म हो जाती है। ये देखो ये छोटा सा पार्ट है, बस इतना सा। ये देखो ये लगा हुआ है, ये नया लगा है। और अभी इसके ऊपर परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगेगा अब, और फिर उससे पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूरोस्पेक एयर चैनल भी लगा हुआ है। अब मैं आपको इसका स्टॉक पार्ट दिखा। टर्बो इनलेट लगा था वो इसका स्टॉक पार्ट देखो ये है, ये काफ़ी बड़ा है और प्लास्टिक का है ये। और इसमें आप देख सकते हो ना, जैसे इसमें इतने सारे चैम्बर्स बने हुए हैं जिसकी वजह से जो है ना हवा पूरी ट्रैप होती है। मेरा जो अभी लगा है, ये जो लगा है ना गाइस, ये बिल्कुल डायरेक्ट फ्लो करेगा। बिल्कुल छोटा सा है ये कंपेयर टू ये, मतलब इसका आधे साइज का है और एल्यूमिनियम का है, वेराज ये प्लास्टिक का है। तो उससे डायरेक्ट फ्लो जाएगा अब टर्बो इनलेट में, जिससे ठंडी आवाज़ आएगी। और आपको पता है कि टर्बो चार्जर में जब ठंडी आवाज़ आती है तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, तो इसलिए इसको चेंज कराया। और ये है अपना स्टॉक वाला, अब इसको डिक्की में रख अपना स्टॉक एयर फिल्टर। और ये है रेसिंग लाइन का एयर फिल्टर जो अभी हम लगवाने वाले हैं। अब इसकी बात करो तो देखो अब इसमें ये फोम नहीं है, जो इसमें फोम है। ये कौन सा मटेरियल है भैया, ये क्या मटेरियल है? अच्छा, और ये फोम है। तो बेसिकली अब फ़र्क क्या होगा इससे? एयर ज़्यादा वो होगी अंदर। और जो टर्बो इनलेट है उसमें भी यही चीज़ है, या फिर वो ठंडी हवा जो है वो डालता है? वही चीज़ क्लियर। अच्छा, पूरा पाथ बन जाएगा। अच्छा ठीक है। और गाइस इस एयर फिल्टर की इस एयर फिल्टर की कॉस्ट कितनी है भैया? 11,500। ठीक है। तो गाइस इस एयर फिल्टर की कॉस्ट है 11,500 और जो टर्बो इनलेट मैंने लगवाया था वो उसकी कॉस्ट थी 15,000। तो अब ये लगवाते हैं और फिर देखते हैं क्या फ़र्क आएगा। लग रहा है टर्बो इनलेट के वहाँ पर देखो लग गया, और अब इधर से कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा अपना। क्योंकि फिर इसके बाद हम इस पर स्टेज 1 प्लस रीमैप करवा सकते हैं, मतलब इंटरनल्स रेडी है झेलने के लिए। अब ये यूरोस्पेक एयर चैनल हो गया, एयर फिल्टर हो गया अपना परफॉर्मेंस, और वहाँ पर रेसिंग लाइन का टर्बो इनलेट हो गया, पूरा रेडी हो चुका है अब ये सेटअप। और अभी देखते हैं कि ये सब चीज़ें करवाने से कुछ फ़र्क आया स्टॉप में भी, और अभी आवाज़ भी सुनते हैं अगर कुछ चेंज आता है आवाज़ में। फिट हो चुका है। अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कुछ अगर आवाज़ में चेंज आता है, यानी जो विस्लिंग साउंड आने लग जाती है। करेक्ट। हाँ आ रही है। तो भाई ये आने लगी हिसिंग साउंड। ये एयर फिल्टर लगने से और टर्बो इनलेट लगने से हुआ है।
अब ये हिसिंग साउंड आने लग गई है, तो मतलब एयर फ्लो अच्छा हो गया और गाड़ी का, तो ये फ़र्क आया है। अब बाकी चला के भी देखेंगे लो एंड और मिड रेंज में अगर कुछ फ़र्क आता है, यानी 3 चेंजेस करने से। बाकी आगे आपको ड्राइव इंप्रेशन। तो गाइस अब ये वीडियो जो है ना मैं अगले दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ। आने के एयर फिल्टर और टर्बो इनलेट, बारिश हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि कल ही बनाता हूँ प्रॉपर। अब आज ये कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो फ़र्क मुझे फील हुए टर्बो इनलेट और एयर फिल्टर लगाने के बाद। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी इसमें अपना वो तो लगवाया था यूरोस्पेक एयर चैनल, और मैंने आपको बताया था कि लो एंड थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था। लो एंड मतलब थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट लगी थी मेरे को, लेकिन मेजर मुझे थोड़ा सा मिड रेंज में फ़र्क लगा था। और अभी क्या है, अब टर्बो इनलेट लगा लिया है और एयर फिल्टर लगा लिया है मैंने, तो उनसे क्या फ़र्क आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जो सबसे मेजर फ़र्क है वो अब ड्राइवेबिलिटी थोड़ी ना आसान हो गई है। अब मतलब जो मैंने आपको बताया था लो एंड लैग यूरोस्पेक एयर चैनल से कम हुआ था थोड़ा, अब वो एयर फिल्टर लगने के बाद मेजर फ़र्क अब आया है। लो एंड लैग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है, मतलब काफ़ी कम हो गया है। अब सेकंड गियर में गाड़ी जो है ना वो इजीली जो है अपनी उठ जाती है, बिल्कुल ड्राइवेबिलिटी जो है जिसकी वजह से काफ़ी आसान हो गई है गाड़ी की। और विस्लिंग साउंड तो मैंने आपको दिखाई थी, विस्लिंग साउंड आने लग गई है जो अंदर भी आती है गाड़ी के। मतलब सपोज करो जैसे मैं थ्रॉटल अगर तेज देके छोड़ूं तो वो आती है आवाज़, हिसिंग साउंड जैसे आते हैं ना, जैसे आप थ्रॉटल को प्रेस करके लिफ्ट ऑफ करते हो ना थ्रॉटल से, तो आती है वो आवाज़। तो एक वो चीज़ चेंज फील हुआ है। प्लस भाई पिकअप जो है अब गाड़ी का ना वो और स्मूथ हो गया, पावर डिलीवरी ना स्मूथ लग रही है मेरे को अब, क्योंकि एयर फ्लो ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए जैसे मैंने अभी ये पूरी रेस दी तो ये देखो एकदम से पिकअप लिया गाड़ी ने, ये देखो और खिंचती ही चली जा रही है, ये देखो खिंचती ही चली जा रही है, बहुत ही स्मूथ हो गई है पावर डिलीवरी अब। पहले भी देखो ज़्यादा फ़र्क तो मैं नहीं बोलूँगा कि आया परफॉर्मेंस में, 10% का लगा लो आप आया होगा फ़र्क, बट ये है कि हाँ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी जो होती है ना गाड़ी में वो अब ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा आ गई है अर्जेंसी, सेंस ऑफ अर्जेंसी अब थोड़ा ना ज़्यादा क्लीनली पुल कर रही है गाड़ी। और स्ट्रगल जो होता है ना, इंजन का स्ट्रगल कहते हैं, जैसे ये देखो लो एंड लैग अब कम हुआ है, ये देखो ये मैंने फुल थ्रॉटल दिया, ये एकदम से पिकअप लिया गाड़ी ने। तो वो एक चीज़ मुझे अब फ़र्क यहाँ पर लग रहा है गाड़ी में। मतलब यूरोस्पेक एयर चैनल ने जो चीज़ें करी थी ना, इम्प्रूव करी थी, बेसिकली वही चीज़ें और इम्प्रूव हो गई हैं टर्बो इनलेट और लगने से और अपना ये लगने से। हाँ एक चीज़ हो रहा है कि अब टॉप एंड में भी ना पावर जो है ना अपनी टर्बो इनलेट की वजह से इम्प्रूव हुई है। जैसे पहले तो मैंने आपको बताया लो एंड और मिड रेंज में इम्प्रूवमेंट हुई थी, तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ जैसे यूरोस्पेक चैनल ने लो एंड और इसका मिड रेंज इम्प्रूव किया था। एयर फिल्टर की बात करो तो उसने भी लो एंड में ही इम्प्रूवमेंट डाली है। टर्बो इनलेट की बात करूँ ना मैं, तो मुझे टॉप एंड में अब इसके पावर भी लग रही है। जैसे मैंने आपको बताया था 2000 से 4000 आरपीएम के बीच में जो इसकी मिड रेंज की सर्ज आ रही थी ना, वैसी सी सर्ज अब ना 4000 आरपीएम के बाद भी आ रही है, और वो वाली सर्ज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब टॉप एंड अब इसका ना मेरे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लग रहा है गाड़ी का, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे अब इसका टॉप एंड लग रहा है कि जो पिकअप अब टॉप एंड में ये दिखा रही है ना, वो पिकअप अभी मिड रेंज में नहीं दिखा रही। मतलब 4000 आरपीएम बाद में एकदम तो सडनली ना, मतलब आरपीएम भी तेज हो जाती है और सडन एक बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन आता है 4000 आरपीएम के बाद, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। और उसमें लगता है कि भाई हाँ थोड़ा फ़र्क आया है। अब यहाँ से मैं ना डेड स्टॉप, अभी यहाँ यूटर्न लेके मैं आपको ना यहाँ से डेड स्टॉप से उठाऊंगा गाड़ी, मतलब बिना लॉन्च किए क्लच पे जैसे उठाते हैं ना, उठा के मैं सडन एक्सेलरेटर दे दूंगा। आप देखो ड्राई है रोड, और आप पिकअप देखना गाड़ी कैसे लेगी। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जहां तक लगता है व्हील स्पिन भी हो सकता है ये कर दे बिना लॉन्च किए, और सिर्फ नॉर्मल क्लच पे उठा के मोमेंटम लेके रेस देने के बाद मुझे लग रहा है ये व्हील स्पिन कर सकती है। और आपने एक सर्च देखना 4000 आरपीएम के बाद जो आएगी फर्स्ट गियर में, जब मैं इसकी रेस दूंगा ना 4000 आरपीएम के बाद देखना जो सर्च आएगी, बिकॉज सेकंड गियर में 4000 आरपीएम को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की रोड्स फिर भाई सेफ्टी भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप देखना। तो गाइस देखो अब जैसे मैंने नॉर्मल क्लच पे उठाई और हमें सडन एक्सेलरेशन, अब देखो ये देखा आपने, ये देखो कैसे सडन बर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन, ये देखो कितना तेज टॉप एंड में, तो बहुत ही तेज पुल कर रही है गाइस, ये बहुत ज्यादा तेज पुल कर रही है टॉप एंड में, बहुत तेज हो चुका है इसका पुल टॉप एंड में भाई, काफी तेज पुल हो रखी है टॉप एंड में। मतलब ना एक सर्ज आ रहा है जो मतलब कंटिन्यूस सर्ज है, बिकॉज अब लो एंड इंप्रूव हो चुका है, मिड रेंज इंप्रूव हो गई है, टॉप एंड इंप्रूव हो चुका है, इसलिए जो वो मिड रेंज जो मतलब वो सर्ज है ना, वो पूरी अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिख रही है, एज अ होल दिख रही है इंप्रूवमेंट गाड़ी में, जो मतलब पहले थी ऑब्वियसली उससे 10% आप लगा लो बढ़ गई है,
वो एक चीज मुझे दिख रही है। अब एक चीज और आपको दिखाऊंगा कि जो एक इसकी हिसिंग साउंड है ना, वो आपको बाहर तो मैंने आपको सुनाई, अब अंदर भी दिखाता हूँ कैसे आती है वो। जैसा होता है ना थ्रॉटल को लिफ्ट ऑफ करो ना थ्रॉटल से, तो आती है वो। मैं आपको दिखाता हूँ, देखना अभी थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हो जाए। अब गाइस देखो, जैसे सेकंड गियर पे हूं ना मैं, तो ये देखो, ये जैसे मैंने रेस दी, ये अगर आप सुन पा रहे हो। अब मैं थर्ड लगाता हूं, अब थर्ड में देखना आप, ये आप सुन पा रहे हो करके आ रही है एक आवाज। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज हो रहा है, मतलब ये वही है भाई, इसका एयर फ्लो बहुत अच्छा हो चुका है, इसलिए ये आवाज आ रही है। तो ये एक चीज और ऐड हो गई है गाड़ी में। तो ओवरऑल भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ इस अपग्रेड से। मतलब मेरे को तो लगा है कि फर्क आया। मतलब ये उनके लिए है वीडियो, मैंने देखो ये ड्राइव एक्सपीरियंस उनके लिए बनाया है जो सिर्फ ये चीजें करवाना चाहते हैं, जैसे एयर फिल्टर लगाना चाहते हैं, टर्बो इनलेट लगाना चाहते हैं। देखो हमारी गाड़ी तो अब रीमैप भी होगी, तो इसकी परफॉर्मेंस तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बढ़ी जाएगी बाद में। लेकिन मैंने ये क्लिप सिर्फ उनके लिए बनाई है, ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस उनके लिए बनाया है जो देखना चाहते हैं कि उनका पैसा लगाना वर्थ है या नहीं इस चीज पे, एज अ लोन चीज जो होता है ना। मतलब आपको जब रीमैप नहीं करवानी गाड़ी, बिकॉज देखो रीमैप जब आप करवाते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये लगवानी ही चाहिए। अपनी गाड़ी के इंटरनल जो है अपग्रेड आपको करवाने ही चाहिए। बट अगर आप सिर्फ ये लगवाना चाहते हो तो वो दिखाना चाहता था मैं आपको कि इंप्रूवमेंट है या नहीं। अब जैसे ये देखो, मैं ये स्लोली बिल्ड कर रहा हूँ पावर अभी इसकी, और अब आप देखना जैसे ये देखो ये पहुंच गई है 4000 पे, मैं सडन एक्सेलरेशन दूंगा तो आप देखना, आप ये देखो ये एकदम से सडन एक्सेलरेशन, ये इतनी तेज पुल करती है ना गाड़ी, इतना तेज पुल करती है जिसका कोई हिसाब नहीं भाई, बहुत ही तेजी से पुल करती है। ये एक चीज इसकी बहुत टॉप एंड में इंप्रूव हुई है टर्बो इनलेट से, और मेरे हिसाब से इसकी 0 to 100 टाइमिंग भी काफी इंप्रूव हो गई होगी। फर्क तो आया होगा भाई, 3 चीजें लग गई हैं अब, तो ये एक चीज है। और बाकी भाई इतना ही बोलूंगा मैं, और मेरे को और कुछ फर्क तो लगा नहीं। मैंने आपको बता दिया कि हिसिंग साउंड बाहर आ रही है, अंदर भी थ्रॉटल लिफ्ट ऑफ करने से आ रही है हिसिंग साउंड। और लो एंड और टॉप एंड में, इन दोनों अपग्रेड से लो एंड और टॉप एंड में फर्क आया। मिड रेंज में मैं बोलूंगा ज्यादा कुछ फर्क आया नहीं। टॉप एंड में जैसे होता है ना टर्बो इनलेट, बिकॉज बेसिकली वो एयर सक्शन करता है, तो वही चीज है कि अब वो जब स्पीड बढ़ती है टॉप एंड में, जब तेज होती है ज्यादा एयर सक्शन, तभी वो जाके बढ़ जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है ऐसी बढ़िया से वीडियो के लिए। अभी के लिए बाय।